वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो कोई ऐसा व्लॉग नहीं है, डॉक्यूमेंटिंग ही है। मतलब मेरे मेरे मुझे ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं और उसके बारे में मैं सोचता हूँ और बातें भी करता हूँ उसके बारे में। लेकिन इसका मैं सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ। तो आज का टाइटल आपने देख लिया है, यूट्यूब का टाइटल कि इफ़ आई हैव टू चूज़ बिटवीन माई लाइफ पार्टनर एंड माई पेरेंट्स। मतलब कि अगर मुझे मेरे जीवन साथी या फिर मेरे पेरेंट्स के बीच में चुनना पड़े तो मैं किसको चुनूँगा। तो ऐसी जो सिचुएशन है ना, मैंने देखी है आसपास, पड़ोस में, गांव में, शहर में, मूवीज़ में, और सबने देखी होती है। तो ये जो सिचुएशन है ना, भगवान करे किसी पे ना आए और मुझ पे तो बिल्कुल भी ना आए। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है तो मेरे विचार ये है कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि अगर तुमको चुनने का मौका मिले कि तुमको तुम्हारा जो जीवन साथी है, अगर तुमको वो चाहिए तो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मिलेंगे, और पेरेंट्स चाहिए तो तुम्हारा वो लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, वो जीवन साथी नहीं मिलेगा। तो अगर मुझे ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन करता है या फिर मेरे सिचुएशन ऐसा आती है, तो देखो सिंपल सा इसका मुझे लगता है कि आंसर इसका यही है कि सबसे पहली बात तो अगर आपके माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं थे या फिर अच्छे हैं, अगर आपके माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे हैं तो ये सिचुएशन आएगी ही नहीं कि चुनना पड़ जाए। आपके माता पिता के साथ संबंध अच्छे हैं तो आपके जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे ही रहेंगे, सबके साथ अच्छे संबंध अच्छे ही रहेंगे। अगर मान लेते हैं कि अगर आपका माता पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं है, आपके माता पिता के पास साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है, तो शायद ये सिचुएशन आ जाए। तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं कि अगर आपके माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे हैं फिर भी ये सिचुएशन आ जाए कि आपको चुनना पड़े कि या तो आपका लाइफ पार्टनर या तो आपके पेरेंट्स। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि सब अच्छा होने के बावजूद भी ये डिलेमा क्यों आ रहा है, ऐसे चुनना क्यों पड़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगेगा, तो मेरा आंसर ये है कि सिंपल सी बात है, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकते। मेरे पेरेंट्स ही रहेंगे, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं है, वो मेरे पेरेंट्स थे। उनका ही हक है मुझ पर और मेरा उन पर। मैं किसी को भी अपना माँ बाप बना लूँ, वो हो नहीं सकता। किसी को बोल दूँ मैं मेरे पापा जैसे हो या मेरी माँ जैसे हो, लेकिन वो होता नहीं है। जो है वही है, मेरे पेरेंट्स है, वो वही रहेंगे। लेकिन जो आपका जीवन साथी है ना, जिसको आपको शायद छोड़ना पड़ जाए, वो दूसरा भी मिल जाता है। अब ये कोई बिस्किट का पैकेट है नहीं, चॉकलेट का रैपर नहीं है, चॉकलेट का पैकेट नहीं है कि यार ये पसंद नहीं आया, डेयरी मिल्क पसंद नहीं आई तो 5 स्टार ले लेता हूँ, 5 स्टार पसंद नहीं आई तो किटकैट ले लेता हूँ। ये तो लाइफ पार्टनर है, तो कोई इंसान है, इसको तो चुनना मतलब वैसे चॉकलेट की तरह चुनना नहीं है, इसको तो एक बार चुनना है, मतलब उसी के साथ अपना जीवन बिताना है। लेकिन अगर वो जीवन साथी आपके जीवन में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो दूसरा जीवन साथी आएगा इसके बदले उसके साथ आप खुश नहीं होगे। ऐसा नहीं है, आप उसके साथ भी खुश हो सकते हो। कुछ चीज़ें आपको अभी नहीं पता चलती, आपको तभी पता चलती है जब बहुत समय बीत जाता है, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा हुआ मेरे साथ ये हो गया। क्योंकि अगर मैं ज़िद पे चला जाता उस वक्त या चली जाती उस वक्त, तो शायद आज मुझे बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती। मैं आपको ईज़िली इसके बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये जो एग्जांपल है मेरा बहुत ही मतलब सर पैर का डिफरेंस होगा। आपको जल्दी से मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बचपन में ना मेरी बहन का बर्थडे था, तो पापा ने बोला कि तुझे जो चाहिए वो तू मांग ले। तो मेरी बहन से मैंने ज़िद किया कि मुझे ना एक डीएसएलआर कैमरा चाहिए, क्योंकि मैंने एक डीएसएलआर कैमरा देखा था मेरे एक दोस्त के फेसबुक पे और वो बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डालता था। तो मुझे भी ऐसा मन था कि यार कैमरा हो तो फ़ोटोज़ बहुत अच्छी निकलती है। तो मैंने कैनन का एक कैमरा देख लिया था, उसका कैनन का कैमरा था। तो मेरी बहन से ज़िद करवाया कि तू बोल ले कि तुझे चाहिए कैनन का ये वाला मॉडल वाला कैमरा, और मैं उसको यूज़ करूँगा। तो जैसे तैसे उसको मैंने कन्विंस करके फिर फाइनली उसने पापा को बता के फाइनली कैमरा घर पे आ गया। एक दिन मैं स्कूल से आया तो देखा बॉक्स है कार्टून। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ये देख क्या है, तो मैंने देखा तो वो कैनन का कैमरा नहीं था, वो नाइकॉन का कैमरा था। निकॉन का, कुछ लोग उसको निकॉन बोलते हैं, आई थिंक उसका प्रोनाउंसिएशन नाइकॉन भी होता है। तो निकॉन का कैमरा था D3300। और देखा मैंने तो वो एक्चुअल में कैनन के कैमरे से ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसका मैनुअल पढ़ा मैंने, उसकी सीडी मिली थी मेरे पास, कंप्यूटर था तो मैंने उसमें देखा।
तो वो कैमरा उससे बेटर था, और वो बेटर कैमरा इतना बेटर था कि वो अब उसको शायद 12-13 ईयर्स हो चुके हैं। 2009-10 में ख़रीदा था, उसको कितना साल हो गए, 15-16 साल हो गए उसको, 15-16। आज भी वो कैमरा मेरे साथ है, मेरे पास है। मैं आज भी अगर कोई डीएसएलआर से मेरी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे डलती है तो वो उसी डीएसएलआर के कैमरे से खींची हुई होती है। अभी भी मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन वो कैमरा जो है, मेरा दोस्त है जो मेरा रूममेट है, उसने वो लेके गया है दिवाली के फेस्टिवल के लिए। अभी मैं घर पे अकेला हूँ, तो वो उसको जाना था तो वो लेके गया है वो दिवाली के लिए, वरना मैं दिखाता। और एक वीडियो में आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। मैं तो व्लॉग या कुछ भी बनाते रहूँगा, यूट्यूब पे डालते रहूँगा, मैं कैमरा वो आपको 100% दिखाऊंगा। आपको चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम के पीछे जाके फ़ोटोज़ भी दिखा दूंगा कि कब मैंने फेसबुक पे डाला था ये वो कैमरा आज भी चल रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका जो डिसीजन अगर आपके हाथ में नहीं आ रहा है ना, आपका प्लान के मुताबिक नहीं जा रहा है ना, तो आपका वो गॉड्स प्लान है, और वो गलत नहीं होता कभी भी। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुझे 10th के बाद मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है। तो 10th के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी सिटी में ही एक लोकल कोई ऐसा नॉर्मल सा कॉलेज ज्वाइन कर लूँगा, 11th-12th ज्वाइन कर लूँगा और कॉमर्स ले लूँगा। और क्योंकि मैं क्यों करूँ साइंस लूँ और क्यों ज़्यादा इधर उधर फैंसी कॉलेजेस में जाऊँ, क्योंकि मुझे करना तो एक्टिंग का ही है। अगर कहीं मैं एडमिशन लेता हूँ तो एक्टिंग के कॉलेज में लूँगा, अच्छे वाले। लेकिन पापा का ये डिसीजन था कि यू शुड टेक साइंस, और उन्होंने एक बहुत ही बड़े कॉलेज में मुझे एडमिशन करवाया, यूनिवर्सिटी में, जो अभी यूनिवर्सिटी बन चुकी है कोल्हापुर में। और बहुत बड़ा कैंपस, 150 एकड़ का कैंपस, बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत बड़ा हॉस्टल, बहुत बड़ी क्लासरूम, सब कुछ ज़्यादा। वो कॉलेज में मैंने 2 साल आईआईटी की पढ़ाई के लिए किया। मेरे से तो मतलब मेरे से क्रैक हुई नहीं, लेकिन ये चीज़ें हुई कि मुझे मेरे लैंग्वेज के बारे में, मेरे कल्चर के बारे में जानने को मिला। कुछ दोस्त मुझे ऐसे मिले बहुत जिगरी, कि अभी महाराष्ट्र के बहुत सारे जगह पे मेरे वो दोस्त हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग ढंग के लोग आए थे। कोल्हापुर, सोलापुर, सातारा, सांगली, यवतमाड़, बहुत बहुत ज़्यादा। तो हर जगह मेरे वहाँ पे ऐसे दोस्त हैं कि मैं इनको जानता हूँ, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। और कुछ इतने जिगरी है कि मुझे, बिकॉज़ मैं मुंबई में आया और उससे पहले पुणे में था, तो मुझे रहने की दिक्कत हुई नहीं। मैं पुणे में आया तो मेरे दोस्त के पास रहा जब तक मुझे रूम नहीं मिल गया। मैं मुंबई में आया तो मेरे दोस्त के पास रहा जब तक मुझे रूम नहीं मिल गया। दोस्त के पास नहीं, रिलेटिव के पास था, लेकिन मुंबई में भी दोस्त थे जिनकी वजह से मेरा बहुत सारा काम हो गया। शायद मैं उस वक्त अगर कॉमर्स लेके उसी सिटी में रह जाता तो शायद मुझे फिर मेरे दोस्त ऐसे नहीं मिलते, और फिर यहाँ मुंबई पुणे में मुझे हेल्प नहीं होती। और आज भी मेरे से वो कनेक्टेड है, आज भी वो मेरे से कनेक्टेड है। तो कहने का मुद्दा यही है कि अगर आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो आपके साथ जीवन साथी के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। अगर आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो आपके ये सिचुएशन आएगी नहीं कि आपको चुनना पड़ जाए। और मान लो ऐसी सिचुएशन आ भी गई आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा होने के बावजूद भी, तो मैं अपने पेरेंट्स को ही चुनूँगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरे जन्म से पहले ही प्यार करना शुरू कर दिया। और जब मैं पैदा हुआ उसके बाद मुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया, मुझे हर वो चीज़ दी जो मैं मांगता था, या हर वो चीज़ दी जो एक बच्चा अपने पेरेंट्स को देते। और वो मेरा जीवन साथी, भले ही वो मुझे 25 साल, मेरी 25 साल की उम्र में मिला, या मेरे 20 साल की उम्र में मिला, या जब मैं 15 साल का था तब मुझे वो जीवन साथी मिला, लेकिन उससे पहले तो मेरे पेरेंट्स ही थे। उस काबिलियत में जो मैं आया कि मैं सोच सकूँ जीवन साथी के बारे में, किसी गर्लफ्रेंड के, बॉयफ्रेंड के, जो भी है, जिसको भी, जब लड़की है तो बॉयफ्रेंड, लड़का है तो गर्लफ्रेंड, उनके बारे में सोचने को अगर तुमको अगर इतना काबिल बना हो, तो मैं उन्हीं के वजह से बना हूँ। और भगवान ना करे सिचुएशन आ जाए तो आई ऑलवेज चूज़ माई पेरेंट्स। क्योंकि अभी शायद आपको ये लगे कि गलत हो रहा है मेरे साथ, ये रॉन्ग है, मैं पछताऊँगा, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ने वो डिसीजन लिया है और आप कुछ नहीं, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपके हिसाब से नहीं जा रहा है, देन इट इज़ नॉट योर प्लान, इट इज़ गॉड्स प्लान, एंड यू हैव टू बिलीव इट। बहुत सारे ऐसे होते हैं रिलेशनशिप जो बहुत जिद में हो तो जाते हैं, लेकिन बहुत साल के बाद पता चलता है कि इट वॉज रॉन्ग डिसीजन, और इसको चेंज नहीं कर सकता। मैं कैमरा दूसरा ले सकता था उस वक्त, और ये छोटी सी चीज़ थी, लेकिन मैं अपने लाइफ पार्टनर को नहीं बदल सकता बाद में। इंडिया में तो बहुत ही मुश्किल है। फॉरेन कल्चर का तो वो अलग ही सीन होता है। वहाँ पे तो ये 4-4 शादियाँ हो रही है, एंगेजमेंट हो के टूट रही है, कैजुअल है वहाँ पे, वो कल्चर अलग है। यहाँ पे तो वो कल्चर है नहीं, अनलेस यू आर फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, उतने आप ओपन माइंडेड हो, और वगैरह वगैरह वगैरह। मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आपके पेरेंट्स सबसे ऊपर है। अगर आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो शायद आपके जीवन साथी के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा होगा नहीं। और ये इतनी बुरी चीज़ है, मतलब
मैं कैसे बताऊँ, 5 साल बाद मुझे लग सकता था कि यार अच्छा हुआ मैंने पापा का दिया हुआ कैमरा ले लिया। मेरे दिए हुए कैमरे से जाता तो ख़राब हो जाता, मैं यूज़ ही नहीं कर पाता। किसी को कुछ पता नहीं चला, कैमरे बात थी, चली गई, ख़त्म, बात होगी। लाइफ पार्टनर का ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने ज़िद करके पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके, उन्हें बुरा भला बोल के, उनके बारे में बुरा भला सोच के, आपके लाइफ पार्टनर से इन्फ्लुएंस होके आपने वो डिसीजन ले ही लिया कि नहीं भाई, मुझसे मुझे इनसे शादी करनी है तो इन्हीं से शादी करनी है, और पेरेंट्स ने दबाव में आके या बेटे या बेटी की खुशी में आके झुक के शादी करवा दी, तो कैमरा रिप्लेस हो सकता था, लाइफ पार्टनर रिप्लेस नहीं होता। और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता। ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि आप डिसीजन इसको रिवर्स नहीं कर सकते। और इसलिए मैं खतरनाक बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते, और ये आपको लेने के बाद ही पता चलती है, उससे पहले नहीं पता नहीं चलती। उसके पहले आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी, हर चीज़। आप मतलब आप कोई माय कलाल आके सामने आके आपको बता ही नहीं सकता, आपको कन्विंस ही नहीं कर पाएगा कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डिसीजन लेने के बाद ही पता चलता है, और उससे पहले पता नहीं चलता। बिल्कुल कुछ भी कर दो आप, और एक बार तो आपने ले लिया, उसी के बाद पता चलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है, ये तरीका ही वैसा है। ये तरीका ही ऐसा है कि आपको पता तभी चलेगा जब आपने वो डिसीजन ले लिया है। और आपने एक बार डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन बैकफायर कर गया, तो ये शादी का मामला यहाँ पे ऐसा रिवर्स तो होता नहीं है। डिवोर्स हो जाते हैं, लेकिन फिर बहुत उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बहुत ही रेपरकशंस होते हैं। बट ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो लाइफ पार्टनर चुना और बहुत ही मुश्किल से अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके, बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करके आपने शादी की, और फिर वो अच्छा चल रहा है। वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। ऐसा भी हो सकता है, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ। ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन शुरुआत में ही अगर आपने अपने पेरेंट्स को इतनी तकलीफ़ दे दी है कि उनको झुक के उनको आपकी शादी करवानी ही पड़ी, तो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको भगवान से आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, और उससे पहले आपके पेरेंट्स से आपका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक मेरा यही था कि इफ़ आई हैव टू चूज़ बिटवीन माई पेरेंट्स और माई लाइफ पार्टनर, इट विल ऑलवेज बी माई पेरेंट्स, बिकॉज आई कैन नॉट रिप्लेस देम। मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो कभी भी बदल सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो लाइफ पार्टनर आपको चाहिए था वो नहीं मिला, और जो मिला वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था, बेटर था, आपके लिए कंपैटिबल था। आप उसकी लाइफ, अब वो आपके लाइफ का ऐसा पार्ट बन चुका है कि आप उसके बिना अपनी लाइफ देख ही नहीं सकते। तो प्यार में अगर पागल होना है तो अपने पेरेंट्स के लिए हो जाओ। ये था मेरा मन का विचार, व्यक्त करना था, और मैंने कैमरे पे कर दिया। ब्लॉग डाल दूँगा, डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंटिंग है, डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।